some related topics, some supportive topics, supportive related topics. पहला है इसमें the seat of the soul, आत्मा का निवास, उसका स्थान कहाँ है, कहाँ रहती है। इस प्रश्न पर चर्चा चली थोड़ी सी, फिर गुरुदेव इसमें अपना मंतव्य देंगे। I too have received from the ashram of the thinker a letter asking my opinion in the matter. किसी एक आश्रम में चर्चा चली कि आत्मा की जगह कौन सी है, इसका निर्णय किया जाए। तो चली होगी चर्चा, तो वहाँ से एक पत्र गुरुदेव को भी आया। तो कहते I too have received from the ashram of that thinker, उस विचारक का पत्र मेरे पास है, आस्किंग माई ओपिनियन इन द मैटर, इस विषय में उन्होंने मेरा मत पूछा है कि आपका क्या मत है, आपको कहाँ दिखी सोल आपके अंदर कहाँ रहती, आप बताओ। जब उनको ही सोल के नहीं दिखी तो हमें पूछते कैसे, दूसरों को कैसे दिखेगी। ये ब्लाइंड क्वेश्चंस हैं कि हमको तो कोई नहीं दिख रही है, तो आप बताओ आपको कहाँ दिखती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। आपको हमको यहाँ दिखती है, आपको कहाँ दिखती है, वो तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं कह सकता सोल रहती का, परमात्मा कहाँ रहते बताओ विश्व, जो कहना पड़ेगा व्याप्त है, किसको एक अणुअणु में व्याप्त है। तो आत्मा अणुअणु में व्याप्त है शरीर के अंदर, तो उसका निवास स्थान कौन सा है। जहाँ से भी टच करके देखो आपको स्पर्श होता है, अनुभव होता है। तो आत्मा की चेतना के बिना अनुभव कैसे होगा, तो वो निवास होगा। The Upanishad has said that the soul is of the measure of thumb and dwells in the mid part of the body. उपनिषद कहता है कि आत्मा एक अंगुष्ठाकार है, वो शरीर के मध्य भाग में रहता है, मिड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के मध्य भाग में रहता है। दैट इज इन द हार्ट, हार्ट में, हृदय में रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषे मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये कठोपनिषद का है। और that पुरुष, the indwelling self of the size of thumb is ever seated in the heart of man, heart of man. ये दूसरा एक आता है कि वह पुरुष या अंतरात्मा जो अंगुष्ठ का आकार का है, हृदय, प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है। जनानाम आदमी के हृदय में सन्निविष्ट रहता है, अंदर रहता है। और ऐसा अनुभव आपने जैसे उसका आया था, वो कहती है कि मेरे को अंगुष्ठ मात्र पुरुष जितना अंगुष्ठ मात्र अनुभव आता आत्मा का, इस सांस का अनुभव मेरे को जगह कहाँ ले जाता, जगह जगह मेरे को ले जाता है। मेरा ध्यान अखंड ध्यान हो रहा है। तो अंगुष्ठवाद पुरुष है, अनुभव आता है, तो उपनिषद ने वही अनुभव होता है। बट मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट लाइक विलियम जेम्स से that our thoughts and feelings seem to react on the process of the brain, and in view of this dynamic relation, we can say that the seat of the mind is somewhere in the cortex of the brain. दूसरा मत कहते हैं, जैसे विलियम जेम्स के मुताबिक बताते हैं कि आजकल के नवीन शरीर शास्त्री, विलियम जेम्स शरीर शास्त्री भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो उनका मनोविज्ञान
शरीर शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है। इस तरह का उनका मन हो गया। लेकिन आजकल के जो शरीर शास्त्रीय वैज्ञानिक हैं, विलियम जेम्स जैसे, वे कहते हैं कि हमारे जितने थॉट्स होते हैं, विचार हैं या हमारी भावनाएं हैं, वे हमारे ब्रेन की जो क्रियाएं हैं, मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। रिएक्ट अपॉन द प्रोसेसेस, रिएक्ट करते हैं अपॉन द प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन। थॉट्स एंड फीलिंग्स सीम टू रिएक्ट। हमारे मन में उठने वाले विचार और भाव ऐसा प्रतीत होते हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर वो असर डालते हैं। ब्रेन की प्रक्रियाएं होती है, उन पर असर डालते हैं। एंड इन व्यू ऑफ दिस डायनेमिक रिलेशन, और इसी सक्रिय संबंध के कारण, डायनेमिक रिलेशन सक्रिय संबंध के कारण, हम कह सकते हैं कि मन की जो सीट है, जो स्थान है, वो किसी जगह ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स में है। कॉर्टेक्स है ना, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो अपर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जो अपर लेयर है ब्रेन की, जिससे ब्रेन कवर हुआ है, उस अपर पार्ट में कहीं पर उसकी सीट है, कॉर्टेक्स कहते हैं उसको। कॉर्टेक्स आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, कॉर्टेक्स होता है आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। The Upanishadic statement that the soul travels through a nipple-like body to the brain may refer to the pituitary body. और उपनिषदों का यह कथन कि आत्मा यात्रा करती है, गतिशील होती है, एक निपल-लाइक बॉडी, निपल जो होती है ना, इस तरह की एक शरीर होता है, छोटा सा बेर जितना, निपल लाइक बॉडी टू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो निपल लाइक बॉडी है, उसके अंदर से वो ब्रेन की तरफ जाती है, सोल मस्तिष्क की तरफ जाती है। तो वो जो ब्रेन, वो निपल लाइक बॉडी है, वो पिट्यूटरी बॉडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो होती है जो कि ब्रेन के नीचे के भाग में एक बोर जितनी सी एक ग्रंथि लगी हुई है, बेर जितनी सी ग्रंथि निपल जाएगी, और मस्तिष्क के निचले भाग में लटकी हुई है। मस्तिष्क का ऊपर का कवर है, उस पर असर होता है, वहाँ से वो सारे रिएक्शन ऊपर जाते हैं और असर करते हैं। तो वो पिट्यूटरी बॉडी है। तो उपनिषद का ऐसा मंतव्य मालूम पड़ता है कि उस पिट्यूटरी बॉडी में शायद आत्मा का निवास है, और वहाँ से वो रिएक्ट करती है, ब्रेन के फंक्शन उससे असर होते हैं, उसकी वहाँ से चलती है, वो असर करती है ब्रेन के ऊपरी पार्ट में, कॉर्टेक्स पर। ये फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनकी बात भी सुन ली, लेकिन आप अपनी बात कहेंगे। बट वी डू नॉट नो वेदर द उपनिषद फिलोसोफर न्यू दैट मच एनाटॉमी। लेकिन ये संदेहास्पद है कि उपनिषद काल के दार्शनिकों को इतना एनाटॉमी का ज्ञान था क्या? एनाटॉमी शरीर संरचना विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान, एनाटॉमी। तो उस एनाटॉमी का इतना उनका ज्ञान होगा, ये मानने की बात नहीं है। उन्होंने जो कुछ देखा है वो लिखा है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से शरीर की अलग अलग अंगों का विश्लेषण करके उन्होंने नहीं लिखा है, ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का काम है। All these questions however ignore the soul is an extended entity। एक सिद्धांत यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि ऊपर के सारे जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न इस बात को कि अवहेलना करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा एक अनएक्सटेंडेड बॉडी है जो एलआर नहीं हो सकती, अनएक्सटेंडेड है, विच कैन नॉट बी एक्सपांडेड, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
है जैसे ही हवा को आप कैसे फैलाओगे बताओ? अनएक्सपांडेड बॉडी है हवा, सब जगह व्याप्त कैसे फैलाओगे? आकाश भी इसी तरह से है। तो आत्मा भी इस तरह से अनएक्सटेंडेड बॉडी है, इट परवेड्स एवरीवेयर, सब जगह व्याप्त है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि आत्मा इस पिट्यूटरी बॉडी में है तो उसका एक निवास बना दिया आपने, लेकिन इसका एक निवास हो नहीं सकता क्योंकि व्यापक है। व्यापक होने से किसी एक निवास स्थान पर नहीं हो सकता। हवा कहाँ रहती है जी? तो हमारे घर में रहती है। अभी कोई कहने की बात हुई, हमारे घर में रहती है, घड़े में भी रहती है, तो गिलास में भी रहती है, तो सांग में भी भरी रहती है, कहाँ नहीं रहती हो। तो जैसे हवा को एक स्थान पर बांध देना टूटता है, आत्मा को एक स्थान बता देना ये उसका स्थान है, यहाँ वो रहती है। इसका मतलब ये नहीं समझते कि अनएक्सटेंडेड बॉडी है, इसका विस्तार नहीं हो सकता। ये स्वयं विस्तृत है, व्यापक है, अनंत है, अनएक्सटेंडेड है। That is bereft of all special connotations, bereft of means devoid of, right? Bereft of means right होना. It is bereft of all special देश संबंधी, connotation यानी मीनिंग। इसका जितने भी देश संबंधी मीनिंग है, यानी इतना प्रांत है, इतना फैलाव है, इतना प्रदेश है, ऐसा अर्थ नहीं। स्पेस का मतलब स्पेशल, स्पेस से बना है, which is related to space, देश से संबंध है, उससे स्पेशल का। तो स्पेशल कनोटेशन नहीं, इसका मीनिंग नहीं है, कनोटेशन मीनिंग, इसका कोई देश काल संबंधी मीनिंग नहीं है इसका, कि कहाँ रहती है। ये आत्मा ऐसी चीज़ है जिसका कोई देश संबंधी प्रश्न नहीं है, सर्वदेशी है ये, इसलिए कोई देश संबंधी प्रश्न नहीं है इसका, क्यों? सर्वदेशी है, जहाँ जाओ वहीं पर मौजूद है। तो कहाँ बताओ कहाँ रहती है? When spiritual power is generated in the body, जब आत्मशक्ति शरीर में विकसित होती है, उत्पन्न होती है, जब आत्मशक्ति शरीर में उत्पन्न होती है, इट अफेक्ट्स, ये उत्पन्न होने के बाद प्रभाव करते डालती है द सेंस ऑर्गन। किसको प्रभावित करते हैं? इंद्रियों को। सेंस ऑर्गन इंद्रियाँ, इंद्रियों को प्रभावित करती है। जब शक्ति निर्मित होती है तो सारे शरीर में फैलती है। तो आपके इंद्रियों के दो भाग हैं, एक तो बाहरी भाग है, एक आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग को से आप क्या देखते हैं? बाहरी दुनिया देखते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया अंदर के बाहर के इंद्रियों से बाहरी भाग से टकराती है, इसलिए आप बाहर के रूप देखते हैं। आँख से संसार के रूप आगे टकराते हैं और आपको दर्शन होते हैं संसार के। लेकिन जब अंदर आत्मा की शक्ति उत्पन्न हो जाती है नाम लेने से और फैलने लगती है, तो इंद्रियां जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर भी प्रभाव डालती है अपना। तो एक भाग तो इंद्रिय आँख का बाहर है और एक असली भाग अंदर है। जहाँ आप देखते हैं वो केंद्र अंदर है, वो अगर डैमेज हो जाए तो आप बाहर के नेत्रों से देख नहीं सकते। देखने का मूल अंदर है। कान से बाहर बहरे भी हो सकते हैं, अंदर का यंत्र खराब हो जाए। तो इंद्रियों का असली जो स्थान है वो अंदर जगत में है, सूक्ष्म शरीर में है। और जब शक्ति पैदा होने लगती है तो अंदर के जो भाग है इंद्रियों के उनको प्रभाव डालती है, तो आपको अनुभव आने लगता है। क्यों अभी आपको अनुभव कैसे आते हैं? जब बाहर चीज़ देखते हो तो आपको अनुभव आता है गुलाब है, क्यों? गुलाब के रंग आपके आँख में टकरा है। अब आपको यदि आँख बंद कर लो और अंदर शक्ति पैदा हो रही है और वो आपके नेत्रों से टकराती है, अंतर नेत्रों से, तो आपको गुलाब दिखता है। तो इस वजह से दिखता है कि आत्मशक्ति अंतर जगत के नेत्र से टकराती है। आत्मशक्ति जब अंतर जगत के कान से टकराती है तो नाक सुनाई पड़ता है। वो अंतर शक्ति जब आपकी त्वचा से अंदर से स्पर्श करती है तो स्पर्श का अनुभव होता है। वो अंतर शक्ति जब घ्राण इंद्रिय से अंदर जो घ्राण इंद्रिय का केंद्र है वहाँ से टकराती है तो आपको घ्राण का अनुभव होता है। चेतन शक्ति है वो, और वो अनेक प्रकार का अनुभव देने में समर्थ है।
जैसे बाहर जड़ शक्ति ने संसार रचा हुआ है और आपको दिखा देती है सारा संसार इंद्रियों के द्वारा, वैसे ही यही माया शक्ति, यही चेतन शक्ति अंदर का संसार दिखा सकती है। क्यों? अंदर शक्ति पैदा हो गई है, जीव से टकरा रही है, तो अंतर शक्ति सारा विश्व उत्पन्न कर देती है। वो अंतर शक्ति ही असली शक्ति है, वही संसार का निर्माण करती है। सारे जगत, सारा संसार उसी के अंदर तैर रहे हैं, सारे देवी देवता उसी शक्ति में निवास करते हैं। वो शक्ति आपको पैदा होने लगती है नाम लेने से, जब आपके अंदर जगत के अनुभव आने लगते हैं। द सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम विद इन, तो ये शक्ति पैदा होने के बाद में इट अफेक्ट्स द सेंस ऑर्गन्स, ये इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। सेंस ऑर्गन्स इंद्रियों को फ्रॉम विद इन, अंदर से। नेत्र के बाह्य रूप को प्रभावित करके संसार दिखता है, नेत्र के अंतर रूप को प्रभावित करके आत्मा का लोक दिखता है। ये तो अब तो क्लियर आ गया। फ्रॉम विद इन एंड दैट लीड्स टू एक्सपीरियंस इन साउंड, फॉर्म और लाइट। और उस अंतर शक्ति से के स्पर्श से ही आपको अनुभव आते हैं ध्वनि के, आकार के, प्रकाश के। ये सब अनुभव आपको वो अंतर शक्ति जो अंदर पैदा हो जाती है नाम लेने से, तब ये अनुभव आपको आने लगते हैं। एंड दैट पावर इज इनफिनिट, और वो शक्ति कैसी है? वो अनंत शक्ति है। आप पे पैदा हो रही थोड़ी सी हो तो अभी, लेकिन वो अनंत है। वाला जो अधिक हो जाएगी तो अनंत से जुड़ जाएगी शक्ति के द्वारा। शक्ति आपको जोड़ने का आधार बनेगी, चेतन और शक्ति के अंदर मौजूद है। एंड दैट पावर इज इन्फिनिट, देयर इज नो लिमिट टू सच एक्सपीरियंसेस। और वो शक्ति क्योंकि अनंत है, इसलिए अनुभव का भी कोई गणना नहीं है। ऐसे अनुभवों का कि कोई सीमा नहीं है। कितने अनुभव आएंगे? क्योंकि शक्ति अनंत है। पर आप देख रहे हैं केंद्र छोटा सा। आप ये कल्पना करो कि अगर आप इस आँख को लेकर के संसार को देखने के लिए निकल जाओ और प्रकाश की गति से आप जाओ, प्रकाश की गति से 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से आप जाओ, तो सूर्य तक पहुँचने में आपको 8 मिनट। और ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जहाँ पर पहुँचने में आपको 700 वर्ष लगेंगे, 700 प्रकाश वर्ष। अतः आपकी 7वीं पीढ़ी आकाश में जन्म ले, वो जाके देखेगी, आप नहीं देख सकते। इतनी अनंत शक्ति है, उससे सारा संसार तैर रहा है उसमें। तो उस अनंत शक्ति से अनुभव भी अनंत होगी। आप देखो कितने दिन लोकांतर देखते हुए चले जाओगे, क्योंकि आपकी शक्ति छोटी है। और यदि ईश्वर की कृपा से शक्ति बड़ी हो जाए तो सारा संसार आपको एक जगह दिखाई पड़ने लगे। जैसे अर्जुन को दिखाई पड़ा, दिव्य चक्षु हो गए, उसके बाद में सारा संसार, सारी शक्ति का रूप एक जगह दिखाई पड़ने लगे। इस छोटी शक्ति जाओगे तो आपको अनंत संसार को देखने के लिए अनंत वर्ष लगेंगे, और शायद आपकी 10वीं 15वीं पीढ़ी भी जाकर के पहुँचे, और फिर भी इतना और आगे, और फिर इतना ही और आगे, पता नहीं 1 बिलियन ईयर्स बता रहे हैं। इतना तो इन्होंने जान लिया कि 1 बिलियन ईयर्स लगेंगे। सो एक जिन्हें कितने होते हैं? 10 to the power 10, 10 की पावर 10। हाँ, इतना 10 करोड़। 10 करोड़ का 100 करोड़। 100 करोड़। 1 बिलियन तो बकाया उन्होंने, ये दे रहा मैनी बिलियन, ऐसा नहीं होता। We cannot say anything about the beginning or the end of this power. ये जो शक्ति है ये कब प्रारंभ हुई और कहाँ इसकी समाप्ति है हम नहीं बता सकते। बिगिनिंग कहाँ है और एंड कहाँ है इसका। इस शक्ति की अनंतता के विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसे एक कण मात्र शक्ति है, और वो शक्ति अंदर चालित हो जाती है तो अंदर का जगत हमको दिखाई पड़ने लगता है। शक्ति के अंदर दिखाई पड़ता है, अंदर जो जगत दिखाई पड़ता है शक्ति के अंदर ही है। जब बाहर का गेट बिल्कुल बंद हो जाएगा तो पूरी तरह शक्ति में चली जाएगी।
और जब अंदर का गेट बंद हो जाएगा तो पुरते से बाहर ही माया आ जाएगी। दोनों दरवाजे अंदर और बाहर है। अंदर का दरवाजा बंद है तो बाहर के दरवाजे से हम सब संसार देखेंगे। जो बाहर का दरवाजा बंद हो जाएगा तो अंतर जगत में अनंत विश्व देखेंगे। इस विश्व से कहीं ज़्यादा बड़ा है। We can only understand that it is infinite। हम तो इतना ही समझ सकते हैं कि ये शक्ति अनंत है, इन्फिनिट है, इनफाइनाइट एंड इमॉर्टल और अमर है। इसकी मृत्यु नहीं है, क्यों दूसरा है नहीं जिसको मारे। इस बात द्वैत है शक्ति, अनंत है शक्ति, और सारा संसार इसमें तैर रहा है, सारा विश्व ब्रह्मांड इसमें तैर रहा है। आज पृथ्वी क्या है? आकाश में मंडल ही तो है, भूमंडल, वो घूम रहा है, अपनी दूरी पर घूम रहा है, आकाश में घूम रहा है, सूर्य भी इसी चल रहा है, सारे मंगल बुध बृहस्पति सब ग्रह चक्कर खा रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर खा रहे हैं, और ऐसे इससे हजारों गुना बड़े सूर्य आकाश में और कुछ अनंत शक्ति तो तैर रहा है सब कुछ सारा संसार। हम इसका कहाँ जो बिगनिंग है, कहाँ इसका एंड है, हम नहीं जान सकते। As to why the world is created, as to यानी विषय में, why the world is created, यह विश्व की रचना किस लिए की गई इस विषय में, एंड डिस्ट्रॉयड, कब इसका विनाश होगा, कभी करी इस विषय में कि कब ये रचना हुई और कब क्यों इसका विनाश होता है, क्यों रचना होती है। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते क्यों रचना हुई, कब रचना हुई और क्यों इसका विनाश होता है। इस विषय में कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कहने वाला अभी है और इसकी रचना अनंत काल से पहले हुई है, कह जानेगा। जैसे कोई बच्चा आपसे पूछे, बता तेरे 100 पीढ़ी पहले कौन था वो आदमी जिससे तू पैदा हुआ, तो जैसे अपने भूतकाल में नहीं जा सकता बच्चा, इसी प्रकार से परमात्मा तक कोई नहीं जा सकता, कि वो तो सबसे पहले था बनाने वाला, तो वहाँ तो आप गिर जाएंगे। और कब वो समाप्त होगा इसका तो कोई नहीं, जो बिगिनिंग नहीं तो एंड भी नहीं। We do not know. Uttering the name of God is the only way by which this power will be generated by। एक बात है, एक शक्ति को अगर आपको जानना हो, पैदा करना हो अपने अंदर, एक उपाय है नाम, उसे शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी और आपसे परिचित भी हो जाओगे। ये तो आप नहीं जानोगे कि कितनी कहाँ कब क्यों बनी, कब बनी। जैसे आप समुद्र में पाँव रख दो, हम जाके समुद्र में खड़े हो गए, ये हमें उसका बिगनिंग थोड़ी पता लगा। द्वारका में खड़े हो गए, समुद्र के बीच में जाकर 2 साल फुट आगे जाके मोटी मोटी लहरें आए, छू छू के चली गई। ये पता नहीं लग पाया कि कहाँ से आ रही है लहरें, कितने दूर तक है समुद्र। इस प्रकार से इस शक्ति के स्पर्श को पाने पर भी, नाम लेके इस शक्ति के उत्पन्न होने के बाद भी हम ये नहीं जान पाएंगे कि शक्ति की गति कितनी लंबी चौड़ी है, कहाँ तक है शक्ति, इसका आदि कहाँ है हम नहीं जानेंगे, न इसका अंत जानेंगे। हम जिस जगह हम शक्ति से परिचित होंगे वह उतना ही हमारा दायरा होगा, और जितना नाम अधिक लेंगे, जितना भाव अधिक हुआ, जितनी परमात्मा की कृपा ज़्यादा होगी, उतना शक्ति का विस्तार भी होता चला जाएगा। ये हम पर निर्भर है कि हम शक्ति का विस्तार कितना करते हैं। Uttering the name of God is the only way। ईश्वर का नाम लेना ही केवल मात्र तरीका है, by which this power will be generated, जिसके द्वारा ये शक्ति जनरेट होगी, उत्पन्न होगी। नाम लो ईश्वर का, शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी तो मग्न हो जाओगे, मग्न होकर के उस आनंद में डूब जाओगे, फिर इसका आदि और अंत जिंदगी आपको किसे दिखा रही है, उसका अंग बन जाओगे आप। तो कोई समुद्र की लहर समुद्र में बैठी हुई कभी सोचते हैं कि मैं प्रशांत महासागर में जाके देखूँ कहाँ तक गई, क्या लहर देखी। बस वो शक्ति के अंग जब हम बन जाएंगे तो उसका आदि अंत खोजने की हमें प्रेरणा ही नहीं होगी, क्यों आनंद से हम इतने भर जाएंगे कि उसमें मग्न होकर रहेंगे, शक्ति के अंग होकर रहेंगे। फिर आदि अंत से क्या मतलब,
विल बी जनरेटेड ग्राउंड एंड फॉर्मली एस्टैब्लिश है, वो बढ़ेगी और निश्चित रूप से हमें स्थापित हो जाएगी वो शक्ति, हमें स्थापित हो जाएगी, जड़ित हो जाएगी हमें, हम उससे एक रूप हो जाएंगे। स्पिरिचुअल पावर, एब्सोल्यूट गॉड, डिविनिटी आर ऑल्सो आर ऑल वन। जब हम कहते हैं कि परमात्म शक्ति या पूर्ण परमात्मा या दिव्यता, दिव्य शक्ति, दिव्य ईश्वर, तो सबका मतलब एक ही है। चाहे उसको स्पिरिचुअल पावर कहो, चाहे उसको अनंत ईश्वर कहो या दिव्य सत्ता कहो, बात एक ही है। वो शक्ति और ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक साथ रहते हैं। एक ओर से देखने में शक्ति है और दूसरी ओर देखने में कुछ ये साथ है। जो जगन माता और जगत पिता जिसको कहते हैं वो एक ही है। प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, उससे अभिन्न उसी संसार पैदा होता है। तो प्रकृति अलग नहीं है, ईश्वर प्रकृति एक ही चीज़ है, दोनों से मिल करके बनता है। हमारे अंदर देखो ना 5 तत्व जड़ प्रकृति के हैं और चेतन जो अंदर बैठा है चेतन प्रकृति के, दोनों एक साथ रह रहे हैं। कहाँ झगड़ा होता है? दोनों एक साथ रहते हैं, अलग नहीं कर सकते। अगर चेतन अलग कर दो तो सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा, और जड़ चीज़ों को अलग कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। जड़ चीज खाने पीने से तो बनता है शरीर, खाना पीना मत दो, पानी मत दो, हवा मत दो, ये सब चीज़ बंद कर दो, शरीर खत्म हो जाएगा। आत्मा अपना डेरा डंडा उठा के और के चली जाएगी। तो अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो आत्मा नहीं रहेगी, और आत्मा नहीं रहेगी तो प्रकृति नहीं रहेगी। एक साथ रहने पड़ेंगे दोनों, ये एक साथ है। हम इनको भिन्न भिन्न मानते हैं पूजा पर अर्चा करने के लिए, या देवी की मूर्ति बना देते हैं, कहीं चेतन भगवान की मूर्ति बना देते हैं, लेकिन यथार्थ रूप यह है कि दोनों एक ही है, भिन्न नहीं हो सकते। ये संसारी लोग हैं जो भिन्न हो जाते हैं। नहीं साहब हम तो इसको नहीं मानते, हम तो तलाक ले लेते चले जाते हैं, वो तलाक कोई नहीं करता। वो दोनों इतने अभिन्न हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों रह ही नहीं सकते। ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है अमृतानुभव में, तो वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा, बहुत बिल्कुल सटीक लिखा है उन्होंने। Spiritual. So what we say about the spiritual power is perfectly true about all these. इसलिए जो कुछ हम स्पिरिचुअल पावर के लिए कहते हैं, परमार्थ शक्ति के लिए कहते हैं, वो भी ipso facto by that very fact, ipso facto by that very fact, उसी तथ्य के आधार पर वो इनके लिए भी सत्य है। हम प्रकृति के लिए जो कुछ कहा कितनी अनंत है, तो शक्ति के लिए जो कुछ कहा वही सब बातें इन पर लागू होती है, चाहे स्पिरिचुअल पावर को, चाहे एब्सोल्यूट गॉड को, चाहे डिविनिटी को, सब पर एक वो बात लागू होती है। वो अनंत है, अनंत शक्ति है, वो अनंत है, आदि अंत कोई था नहीं है, किसी ने पता तक पाया ही नहीं इसका। और जो पाने वाले हैं वो सबके सब मूर्ख हैं। क्यों? ये बुद्धि का काम है, फालतू का। फालतू काम जो करना हो बुद्धि का काम करो, तो फालतू काम है। तो करते करते मर जाओ, ये फालतू काम होगा। फालतू काम का लक्षण क्या? लक्षण क्या? करो खुद करो और मर जाओ, बस। प्राप्ति कुछ नहीं, वो फालतू काम। और जो करो और चैतन्य से एक हो जाओ और आप ही अमर हो जाओ, ये वास्तविक काम। लेकिन हमारा काम ज़्यादा दुनिया में रह करके फालतू काम करने में ज़्यादा होता है, ये सिखाया जाता है, ये करने में लगे रहते। दूसरा टॉपिक, मेडिटेशन अलोन इम्पॉर्टेंट। केवल ध्यान ही दुनिया में एकमात्र महत्वपूर्ण है, और कुछ करना इतना महत्वपूर्ण है। दुनिया में आपको काम चलाने के लिए तो काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो चीज़ है जो आपके जीवन को अमर बना दे।
आप कितने खाना खाओ मरोगे, आप कितने नौकरी कमा लो, पैसे कमा लो, मरोगे, कितने बढ़िया बढ़िया मकान खड़े कर लो, मरोगे, कितने भाई बंद इकट्ठे कर लो, मरोगे, मरना आप बचेगा नहीं। लेकिन ईश्वर को प्राप्त कर लो, कुछ भी मत करो, आप अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। तो कौन सा काम बड़ा हुआ? महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि आप अपने आप को मृत्यु से बचाओ तो सही, ईश्वर का नाम लो और अपने आप को मृत्यु से बचाना सीखो। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मरना महत्वपूर्ण है कि जीवन महत्वपूर्ण? बताओ। जीवन महत्वपूर्ण है। एक बच्चे को माँ के साथ, बच्चा माँ के साथ जा रहा था, एक रास्ते में शेर मिल गया और उसने बच्चे को पकड़ लिया। माँ ने ऐसे दौड़ लगाई वहाँ से कि बच्चे की तरफ देखा ही नहीं, क्यों? बच्चे को बचाने के चक्कर में और मर जाते। सब अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं। बच्चा मर गया तो मर गया, ये खुद तो बच गया, वो भी मर जाती नहीं, तो कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु अनिवार्य है, कोई नहीं बचा सकता। और मौका आने पर रामदास महाराज ने कहा है, विपत्ति काली माता अवधि बालकासी विपत्ति काली। विपत्ति काल आने पर माता अपने बालकों का वध कर सकती है। देवे भक्त कौन दिला करी है, देव ने कभी किसी भक्त को मार दिया जब तो सुना नहीं देखा। जिसे देव के पकड़ लिया, देव प्रसन्न हो गया तो संसार प्रसन्न हो गया। सब उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुश्मन भी उसके मित्र बनते हैं। ईश्वर की कृपा से हो सकता है। For a long time, people entertained a mistaken notion that we can amass merit by visiting places of pilgrimage. लंबे समय तक, for a long time, बहुत लंबे समय तक, people entertain a mistaken notion. आदमियों के अंदर एक गलत विचार था। बहुत लंबे समय तक लोगों के मन में एक गलत विचार था। मिस्टेकन नोशन, गलत धारणा। That we can amass, amass से नहीं इकट्ठा करना, कि हम एकत्र कर सकते हैं। मेरिट है ना, पुण्य, हम पुण्य एकत्र कर सकते हैं बाय विजिटिंग प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थानों की यात्रा करके हम बड़ा पुण्य एकत्र कर। पुण्य इकट्ठा कर लाए पुण्य, याद आपको कितना इकट्ठा किया होगा अपने? बताओ, बद्रिकाश्रम में, केदारनाथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। आप चले थे क्या? बच गए? नहीं, चले थे। वो तो लाए होगा आप जरूर। ये विचार है कि लोग अगर तीर्थों में जाओ तो आप पुण्य संचय करते हो। आपके जितने भी जेब और थैले सब उत्सव बन जाते हैं। ये लूट लेते हैं लोग, बाद में उसका तो क्यों उपाय नहीं, लूट जाते हैं। संचित नहीं रहता है। थैले ऐसे होते हैं जो छन जाता है, ब्रेन में भरते हैं तो वो उसमें छन जाता है। वो संचय, पुण्य संचय ऐसा होता है जिसका हमें पता ही नहीं कैसा पुण्य है कि नहीं, कौन जाना। कहते हैं पुण्य होता है, ये डुबकी तो घड़ी लगाई पर पुण्य हुआ क्या है? क्या क्या ये दूसरों के पाप पड़े थे वो चिपक गए, ये भी तो हो सकता है। दूसरों ने पाप छोड़े होंगे तो हमारे कहीं चिपक जाए, मान लो पुण्य होने की जगह। कौन कह सकता? पंडित लोग कहते हैं जो जिसको पैसे चाहिए, वो कथा बैठाओ, कहता है तीर्थ यात्रा करिए ना आप, तुम पुण्य हो गया तुम्हारा, तुम ब्राह्मण भोजन करा दो, गंगा जली क्या कहते हैं, गंगा का उत्सव करते हैं, बाद में गंगा पूजन करते हैं, नाम है उसका कोई, गंगा प्रसादी वो करते हैं, करवाते हैं पंडित लोग, खूब खर्चा करवाते हैं। कहते हैं कि आप बड़े दाता हो, आप पुण्यवान हो, आप ये करोगे तो आप हमारे बड़े पूज्य हो, आपको पुण्य दिलवा, इंद्र आपका इंतजार करता हुआ आप खड़ा मिलेगा, आपको जाओ तो सही। वो भले खुद नरक में है, आपको स्वर्ग में भेजे। तो ऐसा गलत विचार था लोगों का कुछ समय तक कि हम धर्म यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में जा करके पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। शांति भाई तू तो नहीं गई ना, लिया थी थोड़ा, तू भी लिया
But as both Tukaram and Ramdas exhort us, लेकिन दोनों तुकाराम और रामदास एग्जॉर्ट टू टीच, सिखाना, हमको एग्जॉर्ट करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो टू होली प्लेसेज इन सर्च ऑफ गॉड. ईश्वर की खोज के लिए हमें इन धर्म स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है. होली प्लेसेज धर्म स्थान, हमें इन धर्म स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है. तुकाराम महाराज कहते हैं, रामदास महाराज कहते हैं, अपने पंथ के आदि आचार्य रामदास महाराज इनको बहुसा महाराज ने, नंबर के महाराज ने जिनको आधार बनाया अपने संप्रदाय, वो भी कहते हैं रामदास महाराज, उनके शब्द हैं. काहे को जाओ पत्थर पानी पड़े वहाँ क्या मूड पड़ोगे आगे, ईश्वर वहाँ नहीं मिलना. In search of for, after all, in every such place we find nothing but stone and water. क्यों जाते हो भाई वहाँ? वहाँ हम केवल पत्थर और पानी के अलावा और क्या पाते हैं? नर्मदा में गए थे, शिव पड़े हैं वहाँ पर. लेकिन ये एक दूसरी साइड भी है, इतना गलत नहीं है. लोग आज मूर्ति पूजा करते हैं, गलत नहीं है, ये ध्यान में रखना. हम अपने मार्ग के हिसाब से करें. ये संगूढ़ मार्ग है, जैसे शालिग्राम की पूजा है. वो शालिग्राम की पूजा पत्थर नहीं है, वो आपके अष्टकमलों में से किसी स्थान विशेष पर एक शक्ति होती है, उस शक्ति से उसका संबंध होता है. और वह उस शक्ति के को केंद्र मान के जब उसकी पूजा करते हैं तो वहाँ उस शालिग्राम में एक विस्फोट होता है, और वो विस्फोट हो गया उसमें ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है. ये उसका उपासना के रूप है. लेकिन अपने यहाँ पर यदि आप बिंदु पर ध्यान करते हैं तो बिंदु में विस्फोट होता है और उसे ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है. तो वो भी परंपरा गलत नहीं है, लेकिन हमें उसको करने का हमें आवश्यकता नहीं कि हमारा मार्ग ही है, हम वही काम इस मार्ग से कर सकते हैं. जो सुलभ मार्ग उपलब्ध है, चल रहे हैं, तो अब कठिन मार्ग को अपना करके चक्कर में पड़े उससे फायदा क्या. लेकिन ये मतलब नहीं कि वो गलत है. इस मार्ग से बहुत लोग गए हैं और उन्होंने उस मार्ग से चल के भी प्राप्तियाँ की. लेकिन जब हम ट्रेन में कहीं सवार हो गए और फिर गए नहीं अब तो हवाई जहाज़ में जाएंगे, फिर तुमने टिकट कटवा लिया, आधे रहते तुम आ गए, अब तो वो हवाई जहाज़ मिलेगा नहीं उस जगह पर, तो वापस जाना पड़ेगा. वहाँ तो वो हवाई जहाज़ मिलेगा, फिर वेट करना पड़ेगा टिकट के लिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वो मिलेगा तो इतने पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारी इच्छाओं से क्या होगा. तो इस मार्ग पर आप चल रहे हो, चलते चलते इतने वर्ष हो गए, इससे आप परिचित हो गए, आप इसको छोड़ के दूसरे जाओगे तो आपको प्रारंभ से उस विषय में आपको जुड़ना पड़ेगा प्रारंभ से. और आपकी मनोभूमि बिल्कुल दूसरी तरह की बन गई है, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, उस मार्ग से चल नहीं पाओगे. इसलिए जिस मार्ग से आप चलते आ रहे हो उसका अभ्यास पड़ चुका है, समझ चुके हो, उस मार्ग से चल लो, आपको वही सब चीज़ें मिल जाएगी. Instead, one should sit at a place. इस पत्थरों की और पानियों के चक्कर में, धर्म स्थानों तीर्थ स्थानों जाने के चक्कर में नहीं पड़ के हमें एक जगह पर बैठना चाहिए. We should sit at a place. एक जगह पर हमको बैठना चाहिए. Concentrate one's mind. और अपने मन को केंद्रित करना चाहिए. एक जगह बैठो, केंद्रित करो. Utter God's name time after time, as Tukaram exhorts us to do. और बारंबार हमें नाम का स्मरण करना चाहिए, जैसा राम है तुकाराम महाराज हमको सिखाते हैं. बारंबार नाम लो, वेड़ो वेड़ा त्यासे शरण जाए. शरण जाओ तो बार बार उसकी शरण ली, नाम लेना उसके शरण में जाना है. तो ये सीधा काम बना. आप पैरों से तीर्थों में जाओ तो यहीं बैठे बैठे आप नाम लो. ये गणेश जी का उपाय है. ये तो नाम लेकर चार तो घूम के बैठ गए हो तो साहब गणेश से तो गणेश हो. बुद्धि चलने वाला कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा, क्यों बुद्धि है गणेश. इसलिए राम को देख लिया जो सारा संसार है तो चक्कर खा के बैठ गए.
और जो मोर जिसके पास में है, जिसके पास में कोई दूसरे साधन है, कोई बैल जिसके पास में है, पता नहीं क्या क्या साधन है, कोई कुत्ते में बैठ कर निकल पड़ा, किसी में के बैठ के गया, शीतला माता गधे में बैठ गई और पता नहीं कितने बस लगा करके आई, और तो गणेश जी वही बैठे। तो सब लोगों ने इसे तय कर लिया कि गणेश बुद्धिमान है, क्योंकि राम के नाम में सारा संसार बड़ी सृष्टि मौजूद है, और उसने राम का नाम लिख के चक्कर लगा लिया। तो बुद्धि की बात हुई। अतः बुद्धि के द्वारा आप इतना अधिक कष्ट सहन नहीं करके इस उपाय से ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर सकते, बिना कष्ट के जल्दी प्राप्त कर सकते। तो Karam exhorts us to do in order to realize the divinity in ourselves। तो कहते हैं कि हमें उस दिव्य सत्ता को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेना चाहिए। एक जगह बैठ के नाम लो, नाम स्मरण करो, करते रहो, बराबर उसका स्मरण करते रहो, वही आपको वो सत्ता आके दर्शन दे देगी। आप उसके बाद नहीं जा सकते कि जल स्थान में, किसी पर्वत के की कंदरा में, किसी ऐसी जगहों पर आप जा करके उसको कैसे पालोगे? तो आपके अंदर कोई देखने की शक्ति तो है नहीं, तो कैसे पाओगे? However, by visiting places of pilgrimage, we see different regions। फिर भी ये अलग अलग धर्म स्थानों पर जाने से हमें नई नई जगह देखने को मिलती है। बड़ा सुंदर लगा, हरिद्वार गए, बड़ा आनंद आया, नदी कितनी सुंदर बह रही है, सायंकाल की आरती कितनी अच्छी होती है, पानी में कैसे ठंडे ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, कैसा आनंद आता है, बहुत अच्छा है। और ये मान लेते पुण्य हो गया हम, और भी मजा आता है, हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, फिर ऐसा मान लेते पुण्य हो गया। सब लोग उसके दर्शन करते, जी ये गंगा जब डुबकी लगा गया है, इसका दर्शन करना, उसका हाथ लगाता है कि हमें थोड़ा मिल जाएगा। मुसलमानों कैसे करते हैं, हंस करके भी आता है, उसका दर्शन करते हैं, समझते हैं हमको भी हंस का फायदा मिल जाएगा, उसका दर्शन करना। और से सो दैट वी कैन सी हिम आउटसाइड आल्सो। जब हम उसका अंतर दर्शन कर लेंगे इस प्रकार से, तो फिर वह बाहर में दिखाई पड़ने लग जाएगा। अंतर दर्शन हो गया, उसको बाहर दर्शन मिल जाएगा, बाहर में दिख लेगा। However, by visiting places of pilgrimage, we see different regions, coming to contact with various people। वहाँ पर अनेक प्रकार के आदमी से हम संपर्क में आते हैं, पंडों के संपर्क में आते हैं, कैसे ठगू होते हैं, अनेक तरह के आदमी। और कोई भाग्यशाली हुए तो संत लोग भी मिल जाते हैं। अगर आगे निकलो, एकांत में जाओ, संत लोगों के दर्शन होते हैं, कुटियाओं में जाओ, वहाँ मिल जाए, वहाँ पर दर्शन होते हैं। वहाँ पर भी संत लोग इसलिए बैठे रहते हैं, लोग आकर के प्रसाद दे जाएंगे, असली संत फिर भी मिले जरूर नहीं, उनके दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते। वो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, इसलिए उनके पास जाना और दर्शन पाना बहुत मुश्किल होता है। People hear many languages and can gather some idea of the vastness of the universe। अनेक प्रकार की भाषाएं सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं, अयोध्या जाते हैं तो अवधी बोली जा रही है, बनारस जाते हैं तो पता नहीं दूसरी तरह की बोली है, खड़ी बोली है, मेरठ के पास जाओ, जमुना के पास जाओ, रिजवान बोली जा रही है, गुजरात में जाओ, नर्मदा में जाओ तो वहाँ गुजराती बोली जा रही है, महाराष्ट्रियन बोली जा रही है, कहीं पर भाषाएँ खूब तरह अलग अलग तरह की भाषाएँ होती हैं। और इससे दुनिया की विशालता का पता चलता है, भगवान की दुनिया कितनी विशाल है, वास्टनेस। व्हाट इज यूज ऑफ गोइंग टू सो मेनी सेंट्स। गुरुदेव फिर अलग टॉपिक छेड़ दी बात यहाँ पर। अरे भाई ये बताओ, अनेक संतों के पास जाने से मतलब क्या तुम्हारा? अरे बड़े संत आए, चलो उनके पास चलते हैं, तो संत से लड्डू मिलेगा तुमको, तुम खो के आ सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। कई संत ऐसे होते हैं जो आपकी शक्ति छीन लेते हैं, और कई ऐसे संत होते हैं जो गलत शक्ति आप में डाल देते हैं, तो उनके पास जाने से बचना चाहिए। कौन कैसे संत आप कैसे रोकोगे, आपकी शक्ति भी छीन सकते हैं। अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके आपके दिमाग को नीचे हिला सकते हैं। अनेक तरह की शक्तियाँ होती हैं, आप किस चक्कर में पड़ोगे, किसके पास जाकर के आपको क्या पता है, आप जो मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे जाकर के।
तो व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग टू सो मेनी सेंट्स? अनेक प्रकार के अनेक संतों के पास जाने से लाभ क्या है? यू नो व्हाट स्पिरिचुअल रियलिटी इज। तुमको मार्ग में चलते चलते अनुभव तो आने लगे, तो तुम मालूम पड़ गया कि परमार्थ सत्य क्या है, ये अंदर दिखाई पड़ रहा है तुमको। इसको बढ़ाओ ना। तुम भागते फिरते हो फालतू, इसको तो बढ़ाने की कोशिश करते नहीं। तुम इधर उधर भागते फिरते हो। संतों के पास जाके मिल जाएगा तुमको इकट्ठा कोई बना के चूरमा रखा हुआ डाल देंगे आपको खुद निर्माण करना पड़ेगा, खुद कोशिश करना पड़ेगा। You experienced it and now I know the way to attend to it. तुमको अनुभव आए हैं, इससे तुम परमार्थ शक्ति कैसी होती है मालूम पड़ गया है, और तुम्हें यही पता है इसको बढ़ाया कैसे जाए। नाम लो बराबर का, नियम बांधो अपना, समय पर उठो नाम लो, भाव से लो। The vision of God must come from within and never from outside. और ईश्वर का दर्शन होगा तो अंदर से होगा। नाम लो, वो शक्ति उत्पन्न होगी, उस शक्ति की सहायता से आपको दर्शन होगा। वो तो आप करते नहीं, संसार में रम जाते हो, और फिर जब दुर्गति होती है तो रोते हो बैठे होते, हैरान ये क्या हो गया? अरे तुमको नाम मिला है, शक्ति को उत्पन्न करेगा साधन मिल गया। मरवा गाय है और हमने चारा भी डलवा दिया, लेकिन उस गाय को चारा नहीं खिलाओ और फिर आगे मुझसे को सा गाय दूध नहीं देगी। हम उसको डंडे भी मारते पर दूध नहीं देते, तो चारा खिलाए खिलाए। वो भी दिन डलवाया था साहब, हमने सोचा कि ऐसे ही दे देगी दूध। हमने सोचा, मैंने ये विचार ऐसे बोलते हैं फिर हमें तो ऐसा सबने तो ऐसा सोचा ये तो चारे को देख के दूध दे देगी, ठीक है निकाल लो। तो जब आपको नाम रूपी चारा मिला हुआ है तो शक्ति को बढ़ाने के नहीं हो, निकाल लो दूध परमात्मा से। दूध आएगा परमात्मा से, नाम आपको लेना पड़ेगा। धार निकाल देना ना, ऐसे नाम परमात्मा से के दूध निकालने की साधन ही है, उस शक्ति प्राप्त करने का साधन ही है नाम। उसको प्रयोग नहीं करता है, वो समझते हैं इससे क्या होगा, शक्ति तो ऐसे ही टूट के आ जाएगी हमें। जब बिजली आकाश में कड़क के पड़ती है, जब आप परमात्मा कड़क के आ पड़ेंगे हमारे अंदर, वो बड़ी त्वरा है उनको हमसे मिलने की, वो आ जाएंगे हमारे पास। हम भक्त हैं, उनके परम भक्त हैं। क्या करते हो वही भक्त लोग, 8 बजे उठते हैं और 10 बजे निपटते हैं, 12 बजे खाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम ऐसे भक्त हैं घर से निकलते ही नहीं, और परमात्मा तो आएंगे ही फिर हमारे पास। ऐसी हमारी भक्ति। परमात्मा को आप अपने को लट्टू बनाना चाहते हो, मिलेंगे हम। ऐसे पागल विचार नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना पड़ता है इसके लिए। You know what spiritual reality is, you experienced it and know the way to attain to it. तुम्हें अनुभव भी हो चुका है और इसको प्राप्त करने का तरीका भी तुमको मालूम पड़ गया है। फिर इस तरीके से बढ़ाते क्यों नहीं हो, क्यों आलस करते हो बताओ? The vision of God must come from within. ईश्वर का दर्शन तो अंदर से होगा। शक्ति का निर्माण करो, वो शक्ति के अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है। जितनी जितनी शक्ति बनेगी, निर्मित होगी, वैसे वैसे ईश्वर का दर्शन होगा। शक्ति के बिना ईश्वर कभी नहीं आता है। वो अपने सहधर्मी को साथ लाता है, हमेशा साथ चलते हैं दुनिया में सब जगह। दर्शन देगा तो उसके बीच शक्ति है, और शक्ति है तो दर्शन देगा, कभी अलग नहीं। इसलिए हम शक्ति का निर्माण नहीं करते। हम समझते हैं नाम लेने से बन जाएगा। अंदर शक्ति का निर्माण होगा, दिव्य शक्ति अंदर निर्मित, नाम से निर्मित होगी वो शक्ति, और उस शक्ति के आधार पर ही दर्शन होगा। पढ़ना हो तो पढ़ लो, उनका एक उनका ग्रंथ हो ना, अमृतानुभव, उस ग्रंथ को पढ़ लो। तो उसमें शिव शक्ति समावेशन करके चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ो, आपको समझ में आएगी। So running after saints in the hope that they will bring about progress is a mere fruitless superstition. इसलिए संतों के पीछे दौड़ते रहना, रनिंग आफ्टर सेंट्स, संतों के पीछे दौड़ते रहना,
इस आशा में, इन दी होप, इन आशा में दैट दे विल ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेस, कि तुम्हें गति दे देंगे, तुम्हें प्रगति प्रदान कर देंगे। इट्स ए मियर फ्रूटलेस इल्यूजन, यह केवल फल रहित भ्रम है आपका, इसका कोई फल नहीं निकलेगा, निष्फल भ्रम है आपका कि संत आपको दे देंगे। जो गुरु है, जो नाम दिया है, उस नाम से शक्ति निकलेगी और कहीं से नहीं आएगी। चलो भाई, इसको उठाओ। ये मैं